हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ धरती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु को अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया थी, उसको एक पुत्र थे और उनके पति थे। लेकिन बेचारी पहले तो बुढ़िया नहीं थी, वो बच्चेपन से भगवान शिव के भक्त थी और शिव गुरु के पूजा करती थी, नमः शिवाय जाप करती थी। वो बुढ़िया का विवाहित जीवन हो गया। बेचारी पहले जब छोटी थी विवाहित जीवन हो गया। उनका एक पुत्र हुआ। वो बड़ी हो गई, शादीशुदा हो गई, ससुराल बस गई। ससुराल बस गई तो वो बेचारी का पति का देहांत हो गया। जब पति का देहांत हो गया तो बेचारी अपने पुत्र के साथ परवरिश करने लगी। धीरे 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 गुरु भाई बहन, उसका पुत्र भी बड़ा हो गया। लेकिन जब पुत्र बड़ा हो गया तो बेचारी को लगता था कि मेरा दुख तो दूर हो गया, मेरा दुख दूर हो गया, अब किसी प्रकार का मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जब बहू आई तो बुढ़िया को घर से निकाल दी। कहने लगी कि महाराज, अपने पति को, कि महाराज आपकी माँ जो है वो डायन है, क्योंकि ये बेचारी भगवान के जाप करती थी, नमः शिवाय नमः शिवाय। तो बुढ़िया, उसको जो बहू थी वो कहती थी अपने पति से कि ये आपकी माँ कहती है 9 को खाएंगे, 9 को खाएंगे, रोज 9 को खाएंगे, बताइए आपको माँ आपको खा जाएगी। बेटा ने घर से निकाल दिया। बेटा ने जब घर से निकाल दिया तो बेचारी किसी के घर रहने लगी। कहते हैं लोग कि भगवान जांचना लेते हैं तो उतना ही, और जब दया भी बरसाते हैं तो उतना ही। तो उसी तरह ये बुढ़िया के पास साथ हो रहा था। ये बेचारी किसी के घर रहने लगी। कोई ने रख लिए इसको गांव में है, और गांव में जब रख लिए तो उन्होंने कि साल 2 साल 5 साल के बाद उनके घर में कोई तरह की भी दिक्कत हो गया। ये बेचारी, सारी गांव जो थे वो कोई पूजा पाठ कुमरम नहीं जानते थे। ये जो बुढ़िया थी वो बुढ़िया बिना पूजा पाठ किए हुए भोजन नहीं करती थी, प्रतिदिन भगवान के जाप करती थी। पल पल इनका मन में यही चलता था, नमः शिवाय नमः शिवाय। बिना नमः शिवाय के इनका कदम भी नहीं निकलता था। तो गुरु भाई बहना, ये बेचारी जिन घर में रही उन घर में भी किन्हीं का मृत्यु हो गया। तो आवागमन तो भगवान से लिखा हुआ है। क्या बुढ़िया को रहने से मृत्यु हो गया उन घर में? सारा लोग कहने लगे कि अरे बुढ़िया तो सचमुच में डायन है, अपने पति को खा गई, बेटे को भी खाने चली थी। तो इसका बहू ने देख लिया और बहू ने इसका सच जान ली, इसको घर से निकाल दिया, तू रख लिया है, अरे इसको जल्दी से घर से निकाल दो और नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जिसके घर रुकी थी बुढ़िया वो कहती है कि नहीं, इनमें इसका कोई दोष नहीं, ये तो भगवान के भक्त है, भगवान की पूजा करते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि नमः शिवाय जाप करती है, भगवान की पूजा करती है, नहीं इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उनका बात को कोई नहीं माने गुरु भाई बहन, उनका बात को कोई नहीं माने और हाथ पकड़ के बुढ़िया को गांव से निकाल दिए। हाथ पकड़ के बुढ़िया को गांव से निकाल दिए तो महादेव क्या किए कि एक जोगी का रूप धारण करके और बीच गांव में खड़ा होकर और अपना पैर को पटक दिए। पैर को पटक दिए, अपना डमरू और त्रिशूल
दोनों को मिलाकर बजा दिए तो पूरा गांव, जितना धूल उठा पैर पटके से, पूरा गांव में अग्नि प्रवेश हो गया। पूरा अग्नि प्रवेश हो गया, पूरा धधा 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 गांव लहरने लगा, जलने लगा। जब गांव लहरने लगा तो पूरा गांव के लोग त्राही त्राही करने लगे, त्राही त्राही करने लगे। लेकिन जिन घर में बुढ़िया रही थी, जिसके घर में जो गांव वाले ठिकाना दिए थे बुढ़िया को, उनका घर में थोड़ा सा भी आँच नहीं आया, उनका घर नहीं जला। जैसे कि लंका में विभीषण का घर, जैसे कि श्री रामचंद्र जी जब वहां थे वन में, तो हनुमान जी वहां जलाए थे लंका में, और लंका में जब पूरा लंका जल गया था, रावण का किला जल गया था, लेकिन विभीषण का घर जो था कुटिया, दाग नहीं लगा था। उसी तरह उस बुढ़िया का जो घर था, बुढ़िया का घर, जिस घर में रही थी बुढ़िया, जो ठिकाने दिए थे गांव वाले, उनका घर में आँच नहीं आया, थोड़ा सा भी नहीं जला, और सारी गांव धदा 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 पूरा लहरने लगा। सारा लोग गांव के त्राही त्राही हो गए, पूरा चिल्लाते चिल्लाते गांव से छोड़कर भागने लगे। लेकिन कुछ लोग जो थे वो कहने लगे कि अरे तू लोग देख क्या रहा है, बुढ़िया थी भगवान के भक्त, और ये सब शिव गुरु का लीला है। यदि बुढ़िया गांव में नहीं आएगी तो गांव नहीं रहेगा, हम लोग नहीं बच पाएंगे, चलो बुढ़िया के ढूंढते हैं। और बुढ़िया के ढूंढने लगे। अब आगे आगे पीछे से इन लोग जा रहे हैं गांव वाले, और आगे आगे बुढ़िया दौड़ी जा रही कि मुझे मारने को लिए आ रहा है। वो बेचारी बुढ़िया दौड़ी दौड़ी भागते 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 बहुत दूर जा चुकी थी। गांव वाला बहुत सारे मिल गए लोग, बुढ़िया से भी तेज दौड़ने वाले। बुढ़िया थक चुकी थी, बुढ़िया को पकड़ के लाए, और पकड़ के लाके और कहने लगे कि आज से तुम्हें बैठने के लिए फूल की तरह सजा कर देंगे, फूल के आसन लगाएंगे, हम तुम्हें आज से भगवान मानेंगे, आज से तुम्हें गांव को से नहीं निकालेंगे। तुमको घर से निकालते ही पूरा गांव में अग्नि जलने लगा। ऐसा तू क्या करती हो, जो कि जिस घर में तू ठहरी थी, जिस घर में 5 साल 10 साल बिताई, उसका घर में दाग नहीं लगा, पूरा गांव जल गया। जिसको घर में रुके थे घर, वो कहती है कि हम उस वक्त भी अब बुढ़िया को नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने इनको तो जबरदस्ती निकाले। तो ठीक है, भुगतिए, आपके साथ साथ हम भी तो भुगत रहे हैं, ठीक है भुगतिए। बुढ़िया के हाथ जोड़कर माफी मांग के और गांव में लाए। जब गांव में लाए, बुढ़िया गांव में आई और सबके हाथ जोड़ के और विनती करके, भगवान से प्रार्थना करके, और बोली हे भगवान, जितना हुआ उतना ही तक रहने दीजिए, अब आगे को मत बढ़ाइए। हे महादेव, हम सबसे चर्चा करवाएंगे, सबसे जाप करवाएंगे, और सबसे आपका नमन करवाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका नमन करे, एक ही दिन करे लेकिन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरा गांव को बुढ़िया ने बुलवा के बीच मंदिर के पास बैठा के और सबसे चर्चा करवाई और जाप करवाई और भगवान से क्षमा मंगवाई कि तूने मुझे निकाल दिया, भगवान से क्षमा मांगो, भगवान क्षमा करेंगे। हम क्या क्षमा कर सकते हैं, हम क्षमा नहीं करेंगे, भगवान जी ने क्षमा करेंगे। सारी गांव ने मिलकर बुढ़िया को आदर संस्कार से भगवान के सामने बुढ़िया से क्षमा मांगे, और बुढ़िया ने क्षमा कर दी। और सारी गांव को जो जिसका जितना धन था वो बचाव खोजा, वो धन सुरक्षित रह गया, और जो जल गया सो तो जल गया। अब उस दिन से गांव के लोग पूरा बुढ़िया को मानने लगे, भगवान को मान लगे, और भगवान को पूजा पाठ करने लगे और नमः शिवाय को जाप करने लगे। तो गुरु भाई बहना, जो भी शिव गुरु का ज्ञान नहीं लिए हैं, वो शिव गुरु का ज्ञान लेकर देखिए, आजमा कर देखिए, 3 सूत्र के पालन करके देखिए। शिव गुरु जो हैं ये दया के सागर हैं, दुखिया के दुख के बांटते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। गुरु भाई बहना, भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमको ये दो वो दो वो दो, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। भगवान जो हैं यही कहते हैं कि बस मेरा नाम जपो। अपना नाम के लिए भगवान जो है वो कुछ भी करते हैं। भगवान जो हैं अपना नाम के लिए लोगों को रुलाते भी हैं और लोगों को हंसाते भी हैं, लोगों के साथ सब कुछ करते हैं। जो कि भगवान
जिसको रुलाते हैं उसको बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, आंसुओं से नदियाँ बहता है। लेकिन यदि भगवान को सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसका दया के सागर बरसता है, पूरा परिवार पे, संसार पे उसको बरसा देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।